नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। 20 साल के लंबे इंतजार के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए। लेकिन एक साथ आके क्या अद्भुत करने वाले हैं? क्या बेमिसाल करने वाले हैं? ये सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जब उद्धव ठाकरे अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए, अपने अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो राज ठाकरे तो फिर भी भाई है। तो कर ही लिया तो क्या हो गया। लेकिन दोनों के साथ आने को लेकर बहुत चर्चा है। स्पेशली लोगों में बहुत गुस्सा है जिस तरीके से एमएनएस के गुंडे जो हैं वो इधर उधर मारपीट कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, उत्तर भारतीयों को, मराठी क्यों नहीं बोलते ये वो। तो इसको लेकर बड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और मुझे लगा आपको वीडियो बनाकर बताना चाहिए कि ये आए क्यों है साथ में, इनका असल प्लान क्या है। क्या महाराष्ट्र में बहुत बड़ा तूफान ले आएंगे, मोदी के लिए चैलेंज बन जाएंगे, क्या कांग्रेस को ही चैलेंज दे देंगे? और ये जो ये नौटंकी कर रहे हैं कि भाई मराठी मानुष और वहां पर जो है वो लोगों को मार पीट रहे हैं, ये आखिर कर क्यों रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि पॉलिटिक्स में पर्दे के पीछे जितना होता है ना, वही असली माल होता है। सामने जो दिख गया वो तो दिख ही गया है, वो तो सब बता सकते हैं। पर्दे के पीछे की कहानी आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपके हिसाब से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे क्या साथ आकर कुछ कमाल कर सकते हैं? और ये जो मनसे के गुंडे करते हैं, उसको देखकर आपकी प्रतिक्रिया है क्या है, जरूर बताइएगा। क्योंकि मैं आपको इसके अंदर की बातें बताऊंगा कि दोनों ये कैसे स्ट्रैटेजिकली प्लान के तहत कर रहे हैं। फिलहाल तो चर्चा दोनों के साथ आने के विजुअल्स की है कि भाई दोनों साथ मंच पर दिखे। 20 साल पहले राज ठाकरे अलग हो गए थे ये कहते हुए कि उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे ने कमान क्यों सौंप दी, और उनको लगता था वही अद्भुत कुछ कमाल कर सकते हैं। लेकिन आज दोनों जो है वो फिर एक बार एक साथ मंच पर नजर आए और कहा जा रहा है कि भाई दोनों साथ आ गए, अब तो गजब ही हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख भी रहे हैं। जैसे संजय निरुपम ने लिखा कि कांग्रेस को घटाकर कल एक नया राजनीतिक गठबंधन बनाए। पहले ये एमवीए था, महाविकास अघाड़ी। अब इसका नया नाम हो गया है टीवीए, यानी ठाकरे विकास अघाड़ी। यानी ये दोनों अपने विकास के लिए आगे आए हैं, ठाकरे के विकास के लिए आगे आए हैं, ये लोग कह रहे हैं। लेकिन एक चर्चा लोगों में ये भी चल रही है कि भाई ये राज ठाकरे आके क्या ही कर लेंगे। 2009 में राज ठाकरे ने पहली बार चुनाव लड़ा था और इनको 5.7% एमएनएस को वोट आए थे और 13 सीट। इनकी जिंदगी में इससे ज्यादा अच्छा पल इन्होंने नहीं देखा था कि इनकी पार्टी को 13 सीट आई। 2014 में एक सीट आई थी, वोट शेयर घट के 3% रह गया था। 2019 में वोट शेयर घट के 2-2.25% रह गया, एक सीट आई। और 2024 में इनको ढेले भर की सीट नहीं आई, 0 सीट आई थी और 1.5% वोट शेयर था। तो 1.5% वोट शेयर वाले राज ठाकरे अगर उद्धव ठाकरे के साथ आ ही गए तो क्या कर लेंगे? लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि राज ठाकरे की पॉलिटिक्स में कोई वजन नहीं रह गया है, सारा वजन बस उन्होंने अपने ही शरीर में जमा कर लिया है। पॉलिटिक्स में कोई वजन नहीं। क्योंकि आप देखिए जैसे ही ये दोनों साथ आएंगे, इसके संकेत मिलने लगे थे, वैसे ही मारपीट का धंधा इन्होंने शुरू कर दिया, इनके गुंडों ने शुरू कर दिया। आप देखिए ये मीरा रोड की घटना आपको याद होगी, सब स्ट्रैटेजिकली हुआ है। मैं आपको अभी विस्तार से बताऊंगा, पहले ये देखिए मीरा रोड की घटना, जिसको लोग लेकर लोगों में बड़ा गुस्सा है। कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना, इतना मालूम है? महाराष्ट्र में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा। कौन सी भाषा? क्या बोलते हैं? बोलता सब भाषा बोलते हो ना? सब भाषा बोलते हो? सब भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये पूछ के मारने लग गए। अब वैसे तो बहुत सारे भारतीय विदेश जाके काम करते हैं। कोई जर्मनी में काम करता है तो जर्मन नहीं बोलेगा तो मारे उसको। कोई जो है वो फ्रांस में काम करेगा तो फ्रेंच नहीं आएगी तो मारा जाएगा उसको। और ये महाराष्ट्र के लोग देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं। बिहार में जाके काम करेंगे, भोजपुरी नहीं आएगी तो मारेगा कोई। यूपी में भोजपुरी नहीं आएगी तो मारा जाएगा क्या उनको? कर्नाटक में अलग लैंग्वेज की लड़ाई चलती है, यहां ये लोग मराठी का फिर से शुरू कर दिए। सब प्लान्ड है। आप देखिए इस दोनों के मंच पर आने के पहले इसी तरह की घटनाएं और बढ़ी। ये देखिए कैसे जो है वो कहीं पर पत्थर चला रहे हैं। इस तरह के विजुअल्स ये लोग बनवाते हैं और ये बनवाने की पूरी स्ट्रैटेजी होती है इनकी कि ये मैसेज जाए कि देखो मराठियों की बात तो मैं ही कर रहा हूं, मैं ही सबसे महान मराठी मानुष के बारे में सोचने वाला हूं। लेकिन ये तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, स्पेशली राज ठाकरे, एमएनएस पहले करके देख चुकी। तो फिर ये अभी क्यों? क्योंकि यही कर करके तो ये 1.5% पे आ गए। बहुत मैक्सिमम पहुंचे थे तो 5-7% वोट गया था। तो इसमें इनको मिला क्या था? तो अब ये क्यों कर रहे हैं, ये आपको बताऊंगा। लेकिन इनको जो सबसे बड़ा जवाब दिया है, वो जो 26/11 का आतंकी हमला हुआ था, उसमें भारत के जिन शूरवीरों ने आतंकियों को खत्म किया था, उसमें एक व्यक्ति थे प्रवीण जी, प्रवीण तेवतिया, जो कि एक्स मरीन कमांडर है। उन्होंने राज ठाकरे को बहुत सटीक जवाब दिया है, खुद यूपी से आते हैं। जरा उनको सुनिए कि देश का सैनिक क्या कह रहा है राज ठाकरे को। फैक्ट है।
2008 में भी इस व्यक्ति ने ऐसा ही नौटंकी की थी और यूपी बिहार वालों को एमएनएस के जो सो कॉल्ड वॉरियर हैं उन्होंने ऐसा ही किया था, उनको जगह जगह पर मारा था, पीटा था मराठी को लेकर। और जैसे ही 26/11 हुआ और टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके सारे के सारे सो कॉल्ड वॉरियर कार्यकर्ता जो थे वो पिछवाड़े में पूंछ दबाकर दिखाई नहीं दिए। और ये भी खुद दिखाई नहीं दिया, उद्धव ठाकरे दिखाई नहीं दिया, उसकी पूरी फैमिली दिखाई नहीं दी। राज ठाकरे कभी आके इसने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि जो बचाने वाले लोग थे, जो सेना के जो लोग थे, वो मैक्सिमम यूपी बिहार से थे। और जो फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में मैं वहां पर रहा, ताज में मैंने जाके पूरा मोर्चा संभाला, टेररिस्ट का सामना किया। मैं खुद यूपी से हूं और चौधरी साहब के गांव से हूं, 5वें प्रधानमंत्री जो रहे वो मेरे गांव से हैं, उसी गोत्र से मैं हूं। तो राजनीति हमको मत सिखाओ, राजनीति को बिल्कुल अलग रखो और भाषा को बिल्कुल अलग रखो। हमें भी प्राउड फील होता है, मराठी एक भाषा है, हमें खुद उसके ऊपर प्राउड है, बट उसका राजनीतिकरण ना करें। राजनीतिकरण बिल्कुल गलत है। अगर आपको राजनीति करनी है ना, तो काम को लेकर करें, विकास को लेकर करें, जॉब को लेकर करें। आप जॉब क्रिएट करो। कितनी जॉब आपने क्रिएट की है? आपने कितने विकास के कार्य किए हैं? मुझे एक भी बता दो। पूरा का पूरा एमएनएस ने आज तक कोई भी विकास का कार्य किया हो बता। तो ये देश का सैनिक कह रहा है कि भाई 26/11 में तो यूपी बिहार से आए थे लोग, और वो बेचारे को बोलना पड़ रहा है कि वो यूपी बिहार के, वरना वो तो देश के सैनिक हैं, देश के कमांडो हैं। लेकिन राज ठाकरे जैसे लोगों की घटिया पॉलिटिक्स, उद्धव ठाकरे जैसे लोगों की घटिया पॉलिटिक्स की वजह से उनको बताना पड़ रहा है कि जो बचाने गए थे वो यूपी बिहार से थे। तब क्यों नहीं राज ठाकरे गए थे वहां पे जाके बोलते कि तुम लोग तो यूपी बिहार से आए हो, तुम मराठी बोल के दिखाओ, नहीं तो बचाने नहीं देंगे, हम जाएंगे बचाने, घुसेंगे। तब तो गायब हो गए। तब क्यों नहीं किया था? वहां जाके लड़ते मराठी मानुष की लड़ाई, जाके आतंकियों से लड़ते। ये सब ये लोग ये नहीं कर पाते। और ये लोग तो मराठियों के भी नहीं है भाई। आप इनका इतिहास देखिए, राज ठाकरे का इतिहास। भाई 2012 में कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह बता चुके हैं कि जो बाल ठाकरे के पिताजी थे उनकी ऑटोबायोग्राफी है माजी जीवन गाथा, उसके हिसाब से ये लोग खुद बिहार से आए हुए हैं, मगध से। इनका पूरा जो पूर्वज है वो मगध से उठकर महाराष्ट्र गए थे। तो तुम तो खुद बिहारी हो भाई, यूपी बिहार वालों को मार के क्या नौटंकी कर रहे हैं? और ये तो वो लोग हैं जो अंग्रेजों के हिसाब से चलते हैं। इनका सरनेम ठाकरे था, THAKRE। वो अंग्रेज से, विलियम से, मार्कपीस से प्रभावित होकर इन्होंने ठाकरे रख लिया, उसको स्पेलिंग चेंज कर दी, THACKERAY। तो तुम तो अंग्रेजों के हिसाब से चलने वाले लोग हो भाई। और जैसे वो राहुल गांधी का नहीं था, घैंडी से गांधी हो गया, जो पहले कहा जाता है कि जो फिरोज गांधी थे उनका फिरोज घैंडी सरनेम था, बाद में उन्होंने गांधी कर लिया, और वो गांधी सरनेम चल रहा है तो इन्होंने ठाकरे कर लिया। लेकिन इन लोगों की पॉलिटिक्स को एक्सपोज करने में मैं आपको अभी बताऊंगा ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए नीतीश राणे, उन्होंने भी बहुत बढ़िया बात कही, जरा एक बार सुनिए उसको जरा। मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूं। नीतीश राणे बहुत सही बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम हिंदू को क्यों मार रहे हो? वो पूछ रहे हैं कि जाके दिखाओ ना, दूसरे धर्म के लोगों को भी मार के दिखाओ। अगर इतना मराठी मानुष के लिए मराठी बोलना जरूरी है, कोई महाराष्ट्र का हित तभी सोच सकता है जब वो मराठी बोलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं सोच सकता है। बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे वो। तो क्या जितने लोग मराठी हिंदू बोलने वाले हिंदू थे सिर्फ वही उनको पसंद करते थे क्या? शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या जितने लोग मराठी बोलते थे वही छत्रपति शिवाजी महाराज के आगे सिर झुकाते हैं क्या? हम लोग नहीं झुकाते हैं क्या? हम लोग उनको आइडल नहीं मानते हैं क्या? मैंने खुद पाठशाला में कितने शो छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य के बारे में किए। छत्रपति संभाजी महाराज, उनकी फिल्म पूरे देश में अभी हिट हुई। उनके कवि, वो क्या हिंदी नहीं बोलते थे क्या? ये लोग कौन सी घटिया पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अभी बताऊंगा। लेकिन ये जो नीतीश राणे कह रहे हैं, जरा उसको सुनिए। कैसे इनका एक व्यक्ति गया था एक मुस्लिम बहुल इलाके में, मुंबई में, यही बोलने की जरा मराठी बोलो नहीं तो देखो क्या होगा। देखिए उसका क्या हाल हुआ था। इसने नहीं बोलता, ठीक है, तू ही बोल, बीच में कोई बोलेगा नहीं। कोई नहीं बोलेगा। बच्चन चिल्लाएगा तो कुछ अरे बोलना भाई, तू रिकॉर्ड हो रहा है, बोल।
वो मैं मराठी में पूछा ये कितने का, उसने बोला इतने इतने का. मैं बोला 10 रुपये ज्यादा हो रहा है. 50, मी मराठीमध्ये बोललो 50 रुपये घे. त्यांचे 2 मित्र होते जेवायला बसलेले, त्यांना पण बोललो 50 रुपये घे. तो बोलतो मला मराठी येत नाही. मराठी येत नाही तर कशाला एवढं, किती वर्ष झालं तुला महाराष्ट्रामध्ये तो महाराष्ट्रामध्ये राहतो तर कशाला मराठी येत नाही तर तुला आधा घंटे में बहन तो पूरा मुंगरा बंद करवाना कोई मारेगा नहीं, हम लोग हैं. तूने ये वर्ड बोला, तूने ये बोला, गाली दे दिया क्या कर. तूने ये बोला मुमरा पूरा बंद करा दूंगा, ये वर्ड बोला. मैं क्या पूछ रहा हूँ, तूने ये बोला, क्या बोला. वहां तो भीड़ ने जब घेर लिया कि भाई सलीम भाई बताओ इसने क्या किया था, तब तो वहां कान पकड़ के माफी मांग रहे थे. और जो बेचारा आम नागरिक घूम रहा है, जिसके लिए नीतीश राणे कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं को तुम लोग टारगेट कर रहे हो, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, उसको तो तड़ातड़ मार देते हैं ये लोग, पत्थर चला देते हैं उसके घर पे, उसके ऑफिस पे. यही इनकी सच्चाई है. ना ये मराठी मानुष के हैं, ना ये इस देश के लोगों के हैं, ना ये हिंदुओं के हैं. और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो ये कर रहे हैं भाई, ये चाहते हैं कि ये सारा हंगामा बढ़े और कहीं पर यूपी में, बिहार में, कहीं दूसरी जगह पर किसी आप मराठी व्यक्ति को जो है इसी तरीके से आप ठोक दीजिए, ताकि ये नौटंकी करें, ये हंगामा करें कि देखो मराठी मानुष के साथ क्या हो रहा है, और फिर ये जो है वो अपने वोट बैंक को इकट्ठा करने का प्रयास कर सके. और इसलिए किसी मराठी मानुष का क्या अफसोस, क्या दोष है भाई. इनके गुंडे जो कर रहे हैं वो पूरे महाराष्ट्र की तस्वीर नहीं है. पूरा महाराष्ट्र ऐसा नहीं करता. आराम से लोग आते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, रहते हैं. ये इनकी नौटंकी है, इनकी पॉलिटिक्स है. और इस पॉलिटिक्स में ये चाहते हैं कि आप फंसें, कि यूपी बिहार वर्सेस मराठी हो जाए. आप इसमें मत फंसिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, किसी को इस तरह से हंगामा मत कीजिएगा. और वो ये इसलिए चाहते हैं कि आप इसमें फंसें क्योंकि इनका अस्तित्व खतरे में. आप देखिए कि अभी बीएमसी के चुनाव होने हैं इसी साल, और विधानसभा में तो इनका सुपड़ा साफ हो चुका है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना असली शिवसेना है या नहीं, पब्लिक मैंडेट दे चुकी. ऐसे में दोनों भाइयों को लगा कि भाई मैं तो खत्म ही हो रहा हूं, तुम भी खत्म हो जाओगे. और इकलौती जगह जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे की बची हुई है वो है बीएमसी, जिसका बजट इतना बड़ा है कि कई राज्यों का बजट उतना नहीं होता है. तो इनको यह लगा कि अगर ये बीएमसी हाथ से चली गई तब तो पूरा खर्चा पानी भी हाथ से चला जाएगा. और इसलिए ये दोनों भाई साथ आए हैं. ये मत सोचिएगा कोई मराठी मानुष और महाराष्ट्र के भले के लिए आए, क्योंकि हुआ क्या है, हाल के दिनों में बीएमसी में भी जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, rising Gujarati and North Indian numbers fueling the BJP's rise. In 2017 BMC election, the BJP almost dislodged the Shiv Sena pre-split and as the single largest party, begging 82 seats versus Sena's 84. MNS won 7 seats, the Congress 31, NCP 9 and others 14. यानी बीएमसी के भी अंदर अब वहां पर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में गुजराती, नॉर्थ इंडिया से आने वाले लोग बहुत सारे बढ़ गए और वो बीजेपी को वोट करते हैं. इनको ये समझ में आ रहा है कि भाई पिछले बार तो बीजेपी बीएमसी में पहुंच गई थी 82 सीट, शिवसेना जब एकजुट थी तब 84 पे थी. अब तो भैया वहां से शिंदे गुट अलग हो चुका है. यानी इकलौती चीज जो बची है विरासत के तौर पर, जिसे बहुत बड़े बड़े नवाब नहीं होते थे कि सब चला गया, नवाबी नहीं जाती. इनको लगा कि ये नवाबी भी चली जाएगी अगर बीएमसी जैसा मोटा माल वाला हाथ से चीज चला गया. तो इसलिए दोनों भाई ने फोन पे बात की होगी कि भाई आ जाते हैं, नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हम कंगाल हो जाएंगे. ये देवेंद्र फडणवीस, ये अमित शाह, ये मोदी मिलकर हमको खत्म कर चुके हैं. तो ये इनकी आखिरी लड़ाई है. और इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि ये जानबूझ के इन्होंने ये नई नौटंकी शुरू की, क्योंकि इसके पहले बीच में ये सब नहीं हो रहा था. इन्होंने फिर से तमाशा शुरू किया ताकि जो मराठी वोट है वो कंसोलिडेट होकर कहीं तो इनके पास आ जाए. ये इनका आखिरी प्रयास है. ऐसे पत्ता फेंक रहे कि शायद ऐसा हो जाए, लेकिन ये गलती ये कर रहे हैं कि ऐसा करके ये जो नॉन मराठी हैं, जो नॉर्थ इंडिया और दूसरी जगह से लोग आए हैं, उनको और कंसोलिडेट कर रहे हैं बीजेपी के लिए वोट करने के लिए, और साथ ही शिवसेना जो शिंदे गुट वाली है उसके लिए वोट करने के लिए. पूरा पोलराइजेशन होगा. और वहां पर अगर आप देखेंगे बीएमसी में 82 सीटें जो हैं, वो 43 सीटें जो मोर देन हाफ सीट थी वो उन वार्ड से आई थी, नॉर्थ मुंबई और नॉर्थ वेस्ट मुंबई लोकसभा सीट से. यहां पे नॉन मराठी, नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन इज बिटवीन 45 to 60%. BMC has around 20% Muslim population which backed the Uddhav Sena in state elections. अब इनके लिए मैं आपको बताऊं, ये वही मैं कहता हूं ना कि जब आप चांदी के चम्मच के साथ पैदा होते हैं और आपके अंदर वो पॉलिटिकल सेंस उस तरह से नहीं होता है,
तो वही होता है जो कांग्रेस पार्टी के साथ अभी हो रहा है, और वही अब इनके साथ भी होगा। इन्होंने ये तमाशा तो शुरू कर दिया कि हम मराठी के साथ खड़े हैं, हम मराठी मानुष के सबसे बड़े नेता हैं, ये दिखाने के लिए। लेकिन नॉन मराठी को आपने और कंसोलिडेट कर दिया। दूसरी बात, ये उद्धव ठाकरे जो एकदम बिछ गए मुसलमान वोट के लिए कांग्रेस के साथ जाकर, वो मुसलमान देखेगा कि ये राज ठाकरे तो हमको गाली देता है भर भर के, तो वो कैसे साथ आएगा, ये भी प्रश्न है। तो इनको और बीएमसी में कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन ये कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं सीधा सीधा कि भाई पिछले बार 82 सीट बीजेपी को आई थी, 27.5% के करीब वोट था। 84 जो है वो शिवसेना को आई थी, जब वो टूटी नहीं थी, उसका 28% वोट था, और एमएनएस को 7 सीट आई थी, उसके 7-8% वोट थे। तो अगर दोनों को जोड़ दें तो बीजेपी जो है वो 27.5% वोट शेयर पे रह जाती है, और उसकी सीटें घट के 64 हो जाती है उस समय के कैलकुलेशन के हिसाब से। और एमएनएस और शिवसेना को अगर आप जोड़ दीजिए तो 36% हो जाता है, हम 118 सीट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन भाई इस कैलकुलेशन में ये भी तो देखोगे कि शिंदे गुट की शिवसेना भी है, और अभी वहां पर जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है उसका भी तो इंपैक्ट होगा। और ये नया तमाशा खड़ा करके तुमने बीजेपी को और मजबूत कर दिया, क्योंकि आप एमएनएस की ताकत देखिए। राज ठाकरे मतलब वो डिप्रेशन में नहीं गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और कई बार मुझे लगता है वजन शायद इसलिए ना बढ़ गया हो क्योंकि डिप्रेस हो, बाहर पता नहीं चल रहा है। क्योंकि 23-24% वोट शेयर 2009 में से लेकर वो अभी 7% वोट शेयर तक आए। ये मुंबई जोन का बता रहा हूं, मतलब मुंबई में, सिर्फ पूरे महाराष्ट्र का नहीं बता रहा हूं, पूरे महाराष्ट्र में तो वो 5.7% मैक्सिमम वोट पाए थे, घट के 1.5% पे आ गए। लेकिन सिर्फ मुंबई में भी देखिएगा तो जो 24% वोट शेयर था एमएनएस का, वो भी घट के 7% रह गया। तो उनको ये लग रहा है कि भाई के साथ सट जाने से शायद ये 7% रह जाए, कुछ तो बचे। और भाई को लग रहा है कि कोई तो साथ है नहीं, चलो इसी को ले लेते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे बाकी जगह ये बीएमसी की लड़ाई तो मुंबई में ही है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो मोटे तौर पर आप देखिए कि बीजेपी जो है वो नॉर्थ सेंट्रल मुंबई में भी शिवसेना से आगे है, जब वो टूटा नहीं था तब से। अगर आप देखेंगे नॉर्थ मुंबई में भाई 41% वोट शेयर है। नॉर्थ वेस्ट मुंबई में आप देखिएगा एकदम कांटे की टक्कर है। इसी तरीके से आप देखिएगा साउथ मुंबई, साउथ सेंट्रल मुंबई, यहां भी कांटे की टक्कर है। तो बीजेपी तो अपने हिसाब से चल रही है, और वो बिना उद्धव गुट के टूटे हुए या शिवसेना के टूटे हुए मजबूत स्थिति में थी। इस बार तो वो और मजबूत हो जाएगी, जिस तरह की ये नौटंकी कर रहे हैं कि इधर उधर मारो, ये करो वो करो, क्योंकि राज ठाकरे को अपनी प्रेजेंस महसूस करानी कि मैं हूं, जिंदा हूं। लोग तो भूल चुके हैं भाई, जिसको 0 सीट आ रही है कौन ही याद रख रहा है। तो उनको अपने आप को दिखाना था, मंच पे पहुंचने के पहले कुछ तो माहौल बनाना था। तो सोचा कि क्या करें, तो भाई जिसको जितना आता है वो उतना कर सकता है। उनके गुंडे निकले, 4-5 इधर उधर मार दिया, मीडिया में हल्ला हुआ, सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ, थोड़ा सा राज ठाकरे हो गया, तो मंच पे पहुंचे तो थोड़ी इज्जत रह गई, नहीं तो शायद वहां लोगों को याद दिलाना पड़ता कि ये कोई राज ठाकरे है। तो इसलिए राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए, और वो भी सिर्फ मुंबई में और उसके आसपास के इलाकों में बीएमसी का चुनाव जीतने के लिए साथ आए हैं कि भाई लास्ट ये ट्राई करके देख लो, वरना और कुछ नहीं बचेगा। और मुझे लगता है कि उनके साथ आने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला, इनफैक्ट नुकसान होगा अगर वो यही तमाशा जारी रखेंगे, मारपीट वाला और नॉर्थ इंडियंस को टारगेट करने वाला। लेकिन आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इसमें मत फंसिए। हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। जब कोई आतंकी मारने आता है तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया नहीं पूछता है। मराठी बोलते हो या भोजपुरी बोलते हो या तमिल बोलते हो या तेलुगु बोलते हो, ये नहीं पूछता है। वो सिर्फ कलमा पढ़ने के लिए बोलता है और मार के चला जाता है। और इसलिए मार के जाता है क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं, और उसको ये प्रोपेगेंडा करना है कि भाई हिंदुस्तान में बंटवारा हो, भाई ये कलमा नहीं पढ़ पाए तो मार दिया, हिंदू मुसलमान के बीच भी खाई और बढ़ जाए। लेकिन आप इसमें अगर ट्रैप में फंस गए भाषा वाली में, तो ये वही होगा जो वो चाहते हैं। इसलिए नॉर्थ इंडियंस को तो नहीं पढ़ना चाहिए, कहीं किसी मराठी के साथ कुछ गलत मत कर दीजिएगा। और दूसरा, जो महाराष्ट्र में लोग हैं उनको भी ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए कि भाई ये सब तमाशा हमारे यहां नहीं चलेगा, करना है तो जाओ कहीं और जाके करो। और वो जवाब जैसे इलेक्शन में वो राज ठाकरे को देते आए हैं, वैसे ही देना सबसे उचित जवाब। इनको 0 पे ला दीजिए, ये अपने आप जो है ना, इनका थप्पड़ भी 0 हो जाएगा। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।